राजीव प्रताप रूडी को छपरा की जनता ने 25 साल की उम्र में ही अपना नेता चुन लिया। विधानसभा से लेकर संसद तक के सफर में पिछली बार जनता ने उन्हें नकार दिया। सियासी दौर की मुश्किलों और जनता की उम्मीदों को लेकर रूडी बेहद दार्शनिक हैं। बिहार की छपरा लोकसभा ने राजीव प्रताप रूडी को संसद पहुंचाया। उन्हें जनादेश मिला और नुमाइंदगी का मौका भी। जनता ने उन्हें पिछले चुनाव में क्यों खारिज कर दिया और लोगों की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या किया, इसे वो संजीदगी से बयां करते हैं। छपरा की बात करते हैं। 2 बार वहां की जनता ने आपको मौका दिया, क्या कुछ दे पाए आप वहां की जनता को? देखिए, छपरा तो मेरी मातृभूमि है और बिहार का मैं नेता हूँ। शायद जितना लोगों ने मुझे दिया छपरा की धरती से, अभी तक मैं उतना वापस नहीं दे पाया हूँ। और ये कहना, लेकिन क्योंकि अभी बहुत लंबा पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने जो छपरा को दिया है शायद पिछली पीढ़ी में या पिछले समय में किसी ने नहीं दिया, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि जनता ने आपको जितना दिया आप उतना अभी तक उनको वापस नहीं कर पाए हैं, तो फिर जनता ने लालू प्रसाद यादव जैसे नेता को क्यों मौका दिया, आपको क्यों नहीं दिया? छपरा लोकसभा चुनाव पूरे देश का एक ऐसा चुनाव क्षेत्र था जो पिछले लोकसभा के दौरान काउंटर माइंड हो गया था। आपने इलेक्शन कमीशन को जैसे कंप्लेन भी किया, फिर भी जो चीज जी काउंटर माइंड हुआ, उसके बाद भी तो रिजल्ट्स आपके अनुसार नहीं आ पाए। हमारी सरकार तब तक जा चुकी थी दिल्ली में, और इसका बड़ा प्रभाव होता है किसी संसदीय सीट पर। वो केंद्र में रेल मंत्री के रूप में थे। राजीव प्रताप रूडी सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी बन गए, मगर लोगों की शिकायतें दूर नहीं हुई। अपने नेता से वक्त कम मिल पाने के शिकवे होते हैं तो रूडी भी इसे खारिज नहीं कर पाते। छपरा की जनता, उनका ये कहना है कि जब आप सेंटर में मिनिस्टर बन गए तब आप उनको उतना वक्त नहीं दे पाए। यू डिड नॉट हैव टाइम फॉर देम। जी, ये तो बड़ा अफसोस है, लेकिन एक चीज जरूर ठीक है कि छपरा का भोजपुरी बोलने वाला नेता निकल करके देश के राजनीति में अपना स्थान बनाया। आज कम से कम छपरा की जनता कहती है कि भले मेरा राजीव प्रताप रूडी एमएलए नहीं हो, एमपी नहीं हो, नेता है, और उनको इस बात की संतुष्टि है। बट उन जनता ने इग्नोर फील किया। मैं ही एक आशा का किरण था, जो जाता था तो लोग कहता था कि भाई आ गया, लेकिन मेरी भी कुछ सीमाएं थी। दुर्भाग्य से जब दिल्ली में सरकार होती है तो बिहार में सरकार हमारी नहीं, और जब बिहार में सरकार होती है तो दिल्ली में मैं नहीं होता हूं। और इस परिस्थिति में भी लोगों के बीच में बिहार का पहला सबसे बड़ा काम, हमारी सरकार अभी शुरुआत कर रही है, लेकिन बिहार का पहला चीनी मिल उस समय मैंने खुलवाने की शुरुआत करा दी जब पूरा बिहार नरकीय स्थिति में था। इधर कभी भी उनका कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ, कभी आते ही नहीं है। आने में उनको छुआछूत, भेदभाव, थोड़ा गंदा बस्ती है, हम लोग दियारा के रहने वाले हैं और दियारा में वो आना नहीं चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता को बहलाया नहीं जा सकता, और राजीव प्रताप रूडी भी सिर्फ अपनी बात जनता तक पहुंचाने की तमन्ना रखते हैं, क्योंकि जनता ही नेता बनाती है, नेता जनता नहीं बना सकती। बिहार में जातिवाद की राजनीति हमेशा से हावी रही है। हर सियासी दल ने जनता को जाति के नाम पर लुभाने की कोशिश की है। हालांकि राजीव प्रताप रूडी बिहार में एनडीए की सरकार को सबसे बेहतर बताते हैं और खुद को जातिवाद से दूर। बिहार में यादव और मुस्लिम समीकरण हमेशा से राजनीति में गुल खिलाता रहा है। सरकारों के बनने बिगड़ने में इनका अहम किरदार रहता है। लालू यादव ने हमेशा इसी गणित पर चुनाव लड़ा, और अब नीतीश सरकार पर जातिवाद को हवा देने के आरोप लग रहे हैं। अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो लालू प्रसाद यादव का माई समीकरण था मुस्लिम यादव। अब आपको नहीं लगता कि वो अपर क्लास और कोयरी और कुर्मी का वो बन गया है, एक उस तरह की जातिवाद के समीकरण को फॉलो किया जा रहा है? नहीं, बिहार में अब कोई जातिवाद नहीं। पॉलिटिक्स अब बिहार की सरकार पर ये सवाल उठ रहे हैं कि वो अपर कास्ट और कोयरी और कुर्मी का समीकरण लेकर चल रही है नीतीश सरकार, और नहीं, मैं समझता हूं हमारे जैसे लोग पूरी समर्थन में सरकार के साथ हैं। और जहां तक दूसरा समीकरण की बात हो तो शहनवाज जीत के आए और सभी जातियों का उनको सपोर्ट मिला। जनता के लिए नेता से ज्यादा उसके काम की अहमियत होती है। राजीव प्रताप रूडी छपरा के लिए जो कुछ भी कर सके, अब उससे ज्यादा वो भविष्य की उम्मीदें जाहिर करते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक काम आप बताएंगे जो आपने छपरा की जनता के लिए किया? मैंने सांसद कोष से 550 विद्यालय भवनों का निर्माण कराया, मरहड़ा चीनी मिल खुलवाने का काम किया। अब लालू प्रसाद जी रोज घोषणा करते हैं, कभी पटरी का, कभी डिब्बा का, कभी लोकोमोटिव का, रोज घोषणा करते हैं। कम से कम चलिए इतना तो अच्छा हुआ कि मेरे एक अच्छे प्रयास से लालू प्रसाद जी छपरा की बात सोचने लगे। यू प्रॉमिस्ड कि वहाँ के जो मछुआरे हैं उनकी झींगा मछली का आप ऑस्ट्रेलिया में ये आपको तो बताऊं, मैं तो उदाहरण करता हूं ना। कॉमर्स मंत्रालय में जब था
मैंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फर्स्ट टाइम बिहार की धरती से झींगा का पालन शुरू किया, उसकी खरीदारी हुई और विदेश के मार्केट में गया। लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट था, आपको वहां बीज उपलब्ध कराना है, तो मैं भारत सरकार का मंत्री तो बिहार में बीज उपलब्ध नहीं कराएगा, उसके लिए हैचरी की स्थापना करनी है। मैंने ये प्रमाणित कर दिया कि स्कैम्पी फार्मिंग, प्रॉन्स का कल्टीवेशन बिहार में दुनिया का सबसे बढ़िया हो सकता है। यदि सरकार चाहे तो उसको वहां शुरू करवा सकती है। प्रोजेक्ट इज अ फेलियर? नो, इट्स नॉट अ फेलियर. It was demonstrated, it was done by the farmers themselves did that farming, exports were done, and right from the seed to marketing, I completed that project. The state has to do it, and I'm sure the new government is going to take it up. So ambulances, the first time in Bihar, every block had an ambulance. मैं काम करता हूँ गरीबों के बीच में। अगर देश में सबसे ज़्यादा विकलांगों के लिए सबसे ज़्यादा हैंडीकैप्स, आर्टिफिशियल लिम्स, रिक्शा, ये बोलता नहीं है मैडम, ये सब काम अच्छा बहुत जल्दी बोला नहीं जाता है। ब्लाइंड स्कूल अगर छपड़ा में है तो वो मैं देखता हूँ, गरीबों को बीच में अगर हैंडीकैप के बीच में काम करना हो तो वो मैं करता हूँ। जो भेंगापन होता है ना, गरीब बच्चों का होंठ कटा हुआ होता है, विदेश से डॉक्टर मंगा करके कम से कम 100 ऐसे बच्चों को मैंने ऑपरेशन कराया जो बच्चियाँ आज शादी के योग में हैं। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी में देश में मंत्री के कोटा में अगर सबसे ज्यादा किसी ने एडमिशन कराया तो राजीव प्रताप रूडी ने कराया, और निःशुल्क, और आज वो लड़के 20,000 22,000 की नौकरी लेकर के देश में। तो मैंने ये अच्छा किया, ये पर्याप्त नहीं है। ये तो गुड वर्क आपको आगे वापस ये वहां के लिए वहां मैं उदाहरण स्थापित करता हूं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आई एम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर बिहार, आई विल टॉक फॉर बिहार। बिहार इज प्रोग्रेसिंग एंड विल डू एवरीथिंग पॉसिबल। अपना दिल्ली के योजना लाकर विकलांग को साइकिल वितरण किए और विकास के काम वो किए, और तब सारा काम हमको वो करते थे। वो जब से गए तब से हम लोग के एकदम कोई कितना दरखास्त यहाँ जन शिकायत लिखे, बाकी आज तक हमको कोई पहल नहीं हुई। अभी तो हम लोग जो भोगिया भोग रहे हैं सांसद के अभाव में, या उनके जैसा सांसद के माने हार जाने से दिक्कत है, बहुत तरीके की दिक्कत। हम लोग के सांसद रहे हैं, मंत्री भी कैबिनेट केंद्र में रहे हैं, लेकिन हम लोग के क्षेत्र में कोई विकास नजर नहीं आया। राजीव प्रताप रूडी की उम्मीदें अगर परवान चढ़ सकीं तो जनता को बेहतरी का एहसास बेशक हो सकेगा, मगर अभी उन्हें लंबा रास्ता तय करना है। बीजेपी कब तक एनडीए की बुनियाद पर सरकार बनाएगी, या फिर गठबंधन की दोस्ती यूं ही चलती रहेगी? और उड्डयन मंत्रालय के दौर में अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहना है राजीव प्रताप रूडी का, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।